Welcome learners to Gate Notebook channel. So today we will discuss all the formulae of tree data structures को आप रिवाइज कर सकते हो एक सिंगल वीडियो में। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अभी गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टैप कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलें। तो आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कि आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे सिर्फ इस सेशन के। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारी टीम को इस नंबर पे और अपना नाम, अपना टारगेट एग्जाम जरूर बताइएगा ताकि हम आपको नोट्स प्रोवाइड करने में आपकी मदद कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। पहला फॉर्मूला जो हमारा है इस सेशन का ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे, वो ट्री पे ही है और ट्री का एक बेसिक डेफिनेशन भी है। सो व्हाट इज ट्री? ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होती है? तो ट्री एक कनेक्टेड ग्राफ होता है जिसमें कि n नंबर के वर्टिसेस होते हैं और n-1 एजेस होते हैं। ये जो फॉर्मूला 1 है वो गेट एग्जाम और यूजीसी नेट एग्जाम में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में पूछा गया था, जिसमें एक कनेक्टेड वर्ड नहीं था तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया था। सो ट्री हमेशा एक कनेक्टेड ग्राफ होता है जिसमें कि वर्टिसेस से एक कम एजेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ग्राफ है और ये ग्राफ है आपका, पर ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें साइकिल है। तो ट्री में कभी भी साइकिल नहीं होते, ट्री बिल्कुल असाइक्लिक होता है। असाइक्लिक का मतलब जिसमें कि ग्राफ ना हो, जिसमें कि साइकिल ना हो। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर n नंबर के वर्टिसेस 3 थे, यहाँ पे भी नंबर ऑफ वर्टिसेस 3 होंगे, बस एजेस कितने हो गए? तो एजेस यहाँ पर 2 हो गए हैं, एज यू कैन सी। देयरफॉर वी से कि यहाँ पर ट्री में n-1 एजेस होते हैं। सेकेंड फॉर्मूला है कैटलन नंबर का। अब आपसे ही पूछा जा सकता है कि कितने बाइनरी ट्रीज पॉसिबल है विद n नंबर ऑफ अनलेबल्ड नोड्स। मतलब कि अगर अनलेबल्ड नोड्स हैं, वैसे नोड जिसका नाम नहीं है, तो उससे कितने बाइनरी ट्री हम बना सकते हैं। सो द फॉर्मूला इज 2n/n अपॉन में n+1 विच इज नथिंग बट जस्ट लाइक अ कैटलन नंबर। तो इस तरीके से n की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। अगर n की वैल्यू 3 है नंबर ऑफ नोड्स तो आप 3 पुट कर सकते हो। 2 3 2 into 3 C3 and 3 plus 1, तो you will get 6C3 अपॉन में 4। अब 6C3 क्या निकल करके आएगा? तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 minus 3 फैक्टोरियल, 6 minus 3 फैक्टोरियल अपॉन में 4। सो यू विल गेट व्हाट? तो 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल 1 1 कटेगा और ये हो जाएगा 3 2 just 6, ये भी कट जाएगा और ये 20 मिलेगा। तो ये पूरा आपको 20 देगा। 20/4 दैट मीन्स कि 5, मतलब कि 5 बाइनरी ट्री पॉसिबल है n नंबर ऑफ अनलेबल्ड नोड्स के साथ। तो क्या मैं 5 बाइनरी ट्री आपको बना करके बताऊं? तो एक तो यही बन जाएगा, दूसरा क्या होगा? ऐसा होगा, तीसरा क्या होगा? ऐसा होगा, राइट स्क्यूड, और ये लेफ्ट स्क्यूड है। स्क्यूड ट्री वो होती है जिसमें कि 1 चाइल्ड नोड ही होते हैं सारे नोड के, और एक ऐसा हो जाएगा और फिफ्थ वन कैसा हो जाएगा? ऐसा और ऐसा और ऐसा। देखो टोटल 5 बाइनरी ट्री पॉसिबल है विद 3 अनलेबल्ड नोड्स। नाउ फॉर्मूला नंबर 3 है, सेम वही है बट वही है कि इसमें है ना लेबल्ड नोड्स होंगे जिसमें कि नोड्स का नाम होगा। तो कितने बाइनरी ट्री बन सकते हैं? तो इसमें क्या होगा? जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा ना अनलेबल्ड के लिए, उसमें बस आप इनटू कर दो n फैक्टोरियल को, क्योंकि अब नाम आ गए हैं तो वो n वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर n की वैल्यू 3 है तो कितने आप लेबल्ड नोड्स वाले बाइनरी ट्री बना सकते हो? तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन से इसकी वैल्यू क्या आई थी 3 पुट करने पे, तो वी गेट 5 समथिंग ना इंटू 3 का फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 3 इंटू 2 6, मतलब कि 30 बाइनरी ट्री पॉसिबल है, जिसको बनाना थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि मैं n की वैल्यू यहाँ पर 2 ले लेती हूँ, ठीक है। तो 2 2 और ये 2 अपॉन में 2 + 1 और इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4C2 और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। 4C2 को कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये कट गया, ये कट गया, 3 आ गया और 3 2 just 6 देगा। मतलब कि 6 बाइनरी ट्री पॉसिबल है विद 2 लेबल्ड नोड्स। तो लेट्स मेक, अभी 2 ही नोड्स बनाना, A और B। एक ऐसा बनेगा, एक आपका वैसे बनेगा A और B, ठीक है। एक आपका ऐसा बन सकता है जिसमें कि B ऊपर हो और यहाँ पर A ऐसा हो।
एक ऐसा बन सकता है जिसमें कि बी यहाँ पे हो और ए यहाँ पे हो, तो ये निकल करके आ रही हैं चीजें। और क्या बन सकता है? और या तो ए को बना लो या तो बी को बना लो। अगेन आई हैव टू चेक, इट इज 2 into 2 2, तो ये 4c2 हो जाएगा, और 4c2 इज 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यस इट इज करेक्ट। तो यस 2 फैक्टोरियल, तो 12/2। हाँ, तो ये निकल करके आएगा आपका 6 निकल करके आएगा 3 हो गया, 3 into 2 6। यस, तो यस ये निकल करके आ रही है चीज, ये निकल करके आ रही है। और ये भी हो सकता है कि अकेला ए हो अकेला बी हो, तो वो भी तो बाइनरी ट्री में ही काउंट होगा ना, क्योंकि बाइनरी ट्री का मतलब होता है या तो 2 चाइल्ड नोड हो सकते हैं या तो मतलब कि 0 भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं फॉर्मूला 4 to 9। तो यहाँ पे बाइनरी ट्री और फुल बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री से रिलेटेड फॉर्मूले हैं मैक्सिमम नोड और मिनिमम नोड के। तो आपको पूछा जा सकता है कि बाइनरी ट्री में अगर हाइट 3 है तो मैक्सिमम नोड कितने होंगे। तो लेट सपोज यहाँ पर हम हाइट 3 ही बना देते हैं बाइनरी ट्री को। बाइनरी ट्री होता है जिसमें कि एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, मतलब कि 2 से ज्यादा नहीं, या तो 0 या तो 1 या तो 2। और फुल बाइनरी ट्री में या तो 0 चिल्ड्रन हो सकते हैं या तो 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। और कंप्लीट बाइनरी ट्री में सारे लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। ओके, तो पहले मैं बाइनरी ट्री का कंसेप्ट लेती हूँ, जिसमें कि मैंने एक बाइनरी ट्री बनाया जिसका हाइट जो है वो 3 है। और अगर मुझे मैक्सिमम नोड पता करने हैं तो आई विल मेक श्योर दैट कि मैं सारे लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड रखूँ। तो ऐसे देखो, तो मैंने हाइट 3 का बनाया बाइनरी ट्री 1 2 3, और सारे लेवल में पूरे पूरे नोड्स में लेती गई। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 1 नोड है, यहाँ पे 2 की पावर 1 2 नोड है, यहाँ पे 4 नोड है और यहाँ पे 8 नोड है। तो यू कैन सी दैट इट इज नथिंग बट h, है ना, बिकॉज द हाइट ऑफ द ट्री इज h। तो यहाँ पे h जो है वो इंक्रीज हो रहा है, 2 की पावर h +1 हो रहा है, और -1 फॉर द रूट नोड क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम नोड इन बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैक्सिमम नोड चाहिए ना तो सारे लेवल्स को कंप्लीटली फिल्ड रखना होगा। वैसे ही फुल बाइनरी ट्री में मैक्सिमम नोड चाहिए होगा या कंप्लीट बाइनरी ट्री में, तो सब में आपको ऐसा ही ट्री बनाना होगा जिसमें कि पूरे पूरे नोड्स हो हर एक लेवल में, और इसलिए सेम फॉर्मूला आपको मिलेगा मैक्सिमम नोड्स का इन द बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री। वैसे अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स पता करने हो इन सभी में, तो मिनिमम नोड पता करने हैं तो हाइट आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी। अगर नोड यहाँ पर आपके कम है तो हाइट ज्यादा रखनी पड़ेगी, नोड यहाँ पे आपके ज्यादा है तो हाइट को कम रखना पड़ेगा। तो अगर हाइट को ज्यादा करना है मतलब कि स्क्यूड ट्री बना लो। अभी ऐसा मानकर चलते कि हाइट जो है वो 3 रख लो, तो कितने मिनिमम नोड होंगे, मतलब हर एक लेवल पे आप एक ही नोड रखो और हाइट 3 बना दो। ठीक है, तो 3 हाइट बन गई। तो अगर हर एक लेवल में कम कम नोड रखोगे तभी तो मिनिमम नोड पता कर पाएंगे। तो हाइट 3 का मैंने बाइनरी ट्री बनाया जिसमें कितने नंबर ऑफ नोड्स है, 4 है। तो कैन वी से दैट कि नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू हाइट +1 विच इज नथिंग बट 3 + 1 विच इज 4। यस, तो वही फॉर्मूला है कि जो मिनिमम नोड होता है वो h+1 होता है इन द केस ऑफ बाइनरी ट्री। बट क्या ये चीज फुल बाइनरी ट्री के लिए वैलिड होगी? नहीं, क्योंकि फुल बाइनरी ट्री में या तो 0 चिल्ड्रन हो सकते हैं या तो 2, और यहाँ पे 1 चिल्ड्रन निकल करके आ रहे हैं। तो अब देखते हैं फुल बाइनरी ट्री में फॉर्मूला क्या होगा मिनिमम नोड का। तो फुल बाइनरी ट्री में भी हमें यहाँ पर कम से कम नोड रखने हर एक लेवल में। तो मुझे फर्स्ट लेवल में तो 2 ही नोड रखने होंगे, सेकेंड लेवल में 2 नोड रखने होंगे क्योंकि इसकी डिग्री 2 हो सकती है या तो 0। ऐसे करते इसकी डिग्री 2 बना देते हैं, इसकी 0 ही रहने देते हैं, और हाइट 3 का बनाते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिग्री हम 2 बना देते हैं और इसकी 0 ही रहने देते हैं। अब देखो हाइट 3 हो गया, तो आप देख रहे हो हर एक लेवल में मुझे 2 नोड रखने पड़ रहे हैं। सो 2h और +1, तो 2h + 1 इज द मिनिमम नंबर ऑफ नोड इन द फुल बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री में अगर मिनिमम नोड रखने हो तो आप सारे लेवल्स को कंप्लीटली फिल्ड कर सकते हो, और यहाँ पर 3 हाइट बनाना है। तो 3 हाइट तो बन गई,
तो इन कंप्लीट बाइनरी ट्री पता है क्या होता है कि जितने भी लेवल्स हो कंप्लीटली फिल्ड हो एक्सेप्ट द लास्ट लेवल, यानी कि अगर लास्ट लेवल कंप्लीटली फिल्ड नहीं भी है ना तो चलेगा, बट उसमें जो नोड्स है वो एज लेफ्ट एज पॉसिबल होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, लास्ट लेवल में एक नोड बना दिया बिल्कुल लेफ्ट की तरफ, बस काम हो गया मेरा। तो इसमें कितने नोड्स होंगे मिनिमम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 विच इज नथिंग बट 2 की पावर 3 8। देयरफॉर मिनिमम नोड का फॉर्मूला इन कंप्लीट बाइनरी ट्री 2 की पावर h, तो h यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्री है। तो इस तरीके से मैक्सिमम नोड और मिनिमम नोड का फॉर्मूला आपको इन सभी टाइप के बाइनरी ट्री का पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है, जैसे कि मैक्सिमम नोड पूछा जा सकता है, मिनिमम नोड पूछा जा सकता है, वैसे ही पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट क्या होगी बाइनरी ट्री की गिवन द नंबर ऑफ नोड्स इन द बाइनरी ट्री। तो यहाँ पे जब हाइट आपको पता होगी तब आप इन दोनों को निकाल सकते हो, बट यहाँ पर जब आपको नोड्स पता होंगे तभी आप मैक्सिमम या मिनिमम हाइट को निकाल सकते हो। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैक्सिमम नोड से ही हमें मिनिमम हाइट का पता चलता है और मिनिमम नोड से ही हमें मैक्सिमम हाइट का पता चलता है। इसलिए ये जो फॉर्मूला हमने निकाला था n इक्वल टू 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1, इसी से मैं h की वैल्यू को डिड्यूस अगर करूंगी तो आई विल गेट h इज इक्वल टू log n प्लस 1 माइनस 1। ओके, इफ यू डिड्यूस द फॉर्मूला यू विल गेट h इज इक्वल टू log 2n प्लस 1 माइनस 1। अगर मैक्सिमम नोड इन तीनों के लिए कॉमन है तो मिनिमम हाइट भी इन तीनों के लिए कॉमन ही होगी, है ना। तो इस तरीके से अगर आपको हाइट कम से कम रखनी है तो मेक श्योर दैट कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा नोड्स हो हर एक लेवल में। तो ऐसा बना करके देखते हैं कि लेट सपोज हमारे पास n जो है वो 7 है, तो 7 नोड्स मैंने बना लिए। अब मैं इसका हाइट चेक करती हूँ इस फॉर्मूले पे पुट करके, तो log 7 प्लस 1 माइनस 1, तो log 8 क्या होता है 3 और 3 माइनस 1 क्या होता है 2, एंड येस द हाइट ऑफ द ट्री इज 2। तो ये फॉर्मूला सबके लिए कॉमन होगा, फुल बाइनरी ट्री के लिए, कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए या बाइनरी ट्री के लिए। वैसे अगर मुझे मैक्सिमम हाइट पता करनी हो तो उसके लिए मिनिमम नोड होने चाहिए हर एक लेवल में। तो जैसे कि यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था कि n की वैल्यू h प्लस 1 है, तो मिनिमम नोड से ही मैक्सिमम हाइट का पता चलता है। तो यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू डिड्यूस करूंगी तो h इज इक्वल टू n माइनस 1, तो वही n माइनस 1 यहाँ पे लिखा है। वैसे यहाँ पे अगर मुझे मैक्सिमम हाइट चाहिए तो h इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई 2, यहाँ से अगर h की वैल्यू डिड्यूस करें तो, और यहाँ से अगर h की वैल्यू डिड्यूस करें तो इट इज log n, तो वही log n माइनस 1 बाई 2 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो इस तरीके से अब आराम से 14 फॉर्मूले हमारे कवर अप होते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर के। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज फुल बाइनरी ट्री का, कि फुल बाइनरी ट्री में जब n लीफ नोड्स होते हैं तो 2n माइनस 1 नोड्स होते हैं। आपसे इस टाइप के कोई क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि आपके पास एक फुल बाइनरी ट्री है जिसमें कि इतने लीफ नोड हैं, तो टोटल कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे। तो फुल बाइनरी ट्री तो वही बाइनरी ट्री होता है जिसमें कि या तो 0 चिल्ड्रन होते हैं या तो 2 चिल्ड्रन होते हैं। और यहाँ पर n लीफ नोड्स, लेट सपोज n की वैल्यू 4 गिवन है और आपको बताना है कि टोटल नोड्स कितने होंगे अगर लीफ नोड यहाँ पर n गिवन है तो वैसे तो आपको दिख रहा है कि टोटल नोड्स कितने हैं 7 हैं, बट देखते हैं इस फॉर्मूले से क्या आता है। तो एज यू कैन सी 2 इंटू n की वैल्यू क्या है 4 है माइनस 1, तो 8 माइनस 1 7, सी आ रहा है ना। तो ये फॉर्मूला किस तरीके से आया, एज यू कैन सी कि फुल बाइनरी ट्री में हर एक लेवल पे आपको मतलब कि 2 नोड्स तो चाहिए, क्योंकि इट इज द मल्टीपल ऑफ 2, या तो 0 चिल्ड्रन या तो 2 चिल्ड्रन, और 2n, और इसलिए माइनस 1 किया क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं, रूट नोड से लेवल 0 से स्टार्ट करते हैं इसीलिए। सो दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द टोटल नंबर ऑफ नोड्स गिवन n इज द नंबर ऑफ लीफ नोड। वैसे मैं एक और फुल बाइनरी ट्री बनाती हूँ लाइक ऐसा करके। अभी इसमें आप देखो कितने लीफ नोड्स है 1 2 3 4, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो गई, तो टोटल नोड्स कितने होंगे, तो 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1, तो 2 इंटू 4 माइनस 1 दैट मीन्स की 7, तो 7 नोड्स निकल कर के आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। फॉर्मूला 16 है कि इफ देयर आर n नंबर ऑफ नोड्स इन AVL ट्री, मैक्सिमम हाइट कैन नॉट एक्सीड 1.44 log base 2n
ये एक बहुत ही सिंपल सा थ्योरेटिकल पॉइंट आपका निकल करके आ सकता है आपके एग्जाम में कि कौन सा क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। तो ऑन दैट केस आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि अगर एवीएल ट्री में n नंबर के नोड्स हैं तो मैक्सिमम हाइट इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है। और यू कैन से दैट कि जो वर्स्ट केस हाइट होती है एवीएल ट्री की वो 1.44 log base 2n होती है। फॉर्मूला नंबर 17 है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ नोड्स एवीएल ट्री में हो सकते हैं ऑफ हाइट h। सबसे पहले एवीएल ट्री में बैलेंस फैक्टर एक फॉर्मूला आपको बताना था, वो रह गया। तो एवीएल ट्री में बैलेंस फैक्टर होता है -1, 0, 1 के रेंज में। बैलेंस फैक्टर क्या होती है, एक तरीके का बताती है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द, तो बैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला इज व्हाट, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। किसी भी नोड का अगर बैलेंस फैक्टर निकालना हो तो इट इज नथिंग बट हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ द राइट सब ट्री। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्री बनाया, अभी आपका एवीएल ट्री है कि नहीं, तो मैं नोड ए का बैलेंस फैक्टर निकालती हूँ तो ये क्या होगा, हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री इज 1, हाइट ऑफ द राइट सब ट्री इज 1, तो माइनस किया 0 आया। क्योंकि बैलेंस फैक्टर की रेंज में है इसलिए ए का नोड बिल्कुल सही है। और जितने भी लीफ नोड होते हैं ना उनका बैलेंस फैक्टर हमेशा 0 होता है। तो आप देख सकते हैं कि सारे नोड का जो बैलेंस फैक्टर है वो रेंज के अंदर आ रहा है, सो देयरफॉर ये आपका एवीएल ट्री होगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे इन एन एवीएल ट्री। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जितने भी परफेक्ट बाइनरी ट्री होते हैं वो हमेशा एवीएल ट्री होते हैं, और ये आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री है जिसके सारे लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं। ओके, तो कभी भी अगर आपको मैक्सिमम नोड निकालना हो, चाहे वो बाइनरी ट्री हो, फुल बाइनरी ट्री हो, परफेक्ट बाइनरी ट्री हो, या फिर कंप्लीट बाइनरी ट्री हो, या फिर एवीएल ट्री हो, ऑलवेज मेक अ ट्री विच इज हैविंग ऑल द लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड, जिसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बताया विच इज 2 की पावर h + 1 - 1। तो एवीएल ट्री में भी मैक्सिमम नोड का यही फॉर्मूला होता है, जैसे कि बाइनरी ट्री में होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री में होता है और फुल बाइनरी ट्री में होता है। फॉर्मूला नंबर 18 है कि अगर कोई बाइनरी ट्री है जिसका हाइट h है तो मिनिमम नोड्स कितने होंगे। तो ये तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, आई थिंक ये रिपीट हो गया है। हाँ, मिनिमम हाइट क्या होगा एवीएल ट्री का अगर उसमें n नंबर के नोड्स हैं तो मैं यहाँ पर एक ऐसा एवीएल ट्री बनाती हूँ जिसमें कि मैक्सिमम नंबर के नोड्स हों, तभी तो मिनिमम हाइट निकल करके आएगा। और लेट सपोज कि n की वैल्यू को हम 7 मान लेते हैं, तो ये जो मैंने ट्री बनाई है वो एवीएल ट्री भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके सारे लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं। तो अगर मुझे इसका हाइट निकालना हो तो इट इज फ्लोर ऑफ log base 2 n की वैल्यू क्या 7 है, तो log 7 क्या होगा। तो वैसे अगर देखा जाए तो 7 लाइज बिटवीन 4 and 8। 8 is the maximum value, 8 is 2 की पावर 3, तो it will be log base 2 की पावर 3, तो it will return you what। तो वैसे अगर देखा जाए तो log 7 जो होगा वो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 के बीच में लाई कर रहा है ना। इसको मैं ऐसे ले सकती हूँ विच इज 4 और 8। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम लेते हैं फ्लोर केस में, तो इट विल गिव यू 2। तो इसलिए हाइट जो होगी ट्री की वो 2 होगी। तो एवीएल ट्री में हम हमेशा फ्लोर वैल्यू लेते हैं, फ्लोर जो होता है वो लोअर वैल्यू लेते हैं और सील फंक्शन अपर वैल्यू लेता है। लीफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री, अगर किसी बाइनरी ट्री में लीफ नोड्स निकालना हो बेस्ड ऑन द डिग्री 2 नोड तो वो कैसे निकालते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे बाइनरी ट्री बनाई, अभी इस बाइनरी ट्री में डिग्री 2 नोड कितने हैं। डिग्री 2 नोड वो नोड होते हैं जिसके 2 चिल्ड्रन हो, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। तो लीफ नोड कितने निकल करके आ रहे हैं 1 2 3। तो कैन यू सी कि डिग्री 2 नोड से एक ज्यादा लीफ नोड निकल करके आ रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो लीफ नोड्स होती है बाइनरी ट्री में वो डिग्री 2 नोड से एक ज्यादा होती है। तो ये टोटल 20 फॉर्मूले हो गए। अब 21st फॉर्मूला है कि मिनिमम नोड को कैसे निकालते हैं एवीएल ट्री को बनाने के लिए। जैसे एवीएल ट्री में हम मैक्सिमम नोड देख चुके हैं, दैट इज 2 की पावर h + 1 - 1। अभी मिनिमम नंबर ऑफ नोड कैसे निकालते हैं, तो जब हाइट मैक्सिमम होती है तब मिनिमम नंबर ऑफ नोड निकलते हैं। ओके, बट एवीएल ट्री कैन नॉट बी स्क्यूड। हम ऐसे यहाँ पे एवीएल ट्री को स्क्यूड नहीं बना सकते हैं,
क्योंकि इस केस में फिर इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, लेफ्ट सब ट्री का हाइट तो है नहीं, 0 - 2 इसका -1 और इसका 0, तो और -2 तो अपना बैलेंस फैक्टर होता नहीं है। तो इसीलिए इसके लिए हमने एक रेकरेंस रिलेशन बनाया जिसमें कि n of h is equal to n of h minus 1 plus n of h minus 2 plus 1 is the formula, जिसका बेस कंडीशन आपको याद रखना है कि n of 0 1 होगा और n of 1 2 होगा। मतलब कि जब हाइट 0 होगी तो एक ही नोड होगा, जब एक नोड होता है तभी तो हाइट 0 होती है। तो वही बोला कि हाइट 0 में कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे, मिनिमम 1 होंगे, और जब हाइट 1 होगा तो मिनिमम कितने नोड्स होंगे, 2 नोड्स होंगे, चाहे ऐसे हाइट 1 हो चाहे ऐसे हाइट 1 हो, और ये तीनों के तीनों एबियल ट्री है। इसलिए बेस कंडीशन यहाँ पर लिख दी कि हाइट 0 होगा तो एक नोड होगा, हाइट 1 होगी तो 2 नोड होगी। बट अगर हाइट 3 होगी तो 3 में क्या होगा, n of 2 प्लस n of 1 प्लस 1। ओके, अच्छा n of 2 तो मैंने निकाला ही नहीं, तो n of 2 को भी निकाल लेते हैं, n of 1 प्लस n of 0 प्लस 1, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 1 मतलब कि 4। मतलब कि अगर हाइट 2 करेंगे तो 4 नोड्स आ सकती है, या तो ऐसे आ सकती है। और क्या ये बैलेंस्ड है, तो ये 1 - 2 - 1, दिस इज 0 दिस इज 0 और ये 1, हाँ ये बैलेंस्ड है। तो अगर हाइट आपको मिनिमम 2 रखनी है, मतलब कि हाइट अगर आप 2 रखते हो तो मिनिमम इतने नोड्स यहाँ पर बन सकते हैं, जिसमें कि यहाँ तक तो सब कुछ बना दिया, फिर यहाँ पर एक नोड दे दो बस, ठीक है। और अगर आप हाइट 3 रखते हो तो 4 प्लस 2 प्लस 1 मतलब कि 7, तो हाइट 3 में 7 चाहिए होंगे, तो ऐसा कर लेना, ये बना। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर हटा करके 7 ही नोड है हमारे पास, यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या काम हो जाएगा। तो ये 3 - 2 -1 प्लस 1, सॉरी 2 - 1 1, और ये 1 और ये 0 और ये 1, यस बैलेंस्ड है। मतलब कि अगर 3 हाइट रखते हो तो मिनिमम आप 7 नोड्स को रख सकते हो कम से कम, ओके, ताकि वो बैलेंस बन जाए। तो इस तरीके से मिनिमम नंबर ऑफ नोड का फॉर्मूला होता है, और जैसे मिनिमम नोड निकलता है वैसे ही मैक्सिमम हाइट भी निकलती है। तो अगर मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला पूछा जाए एबियल ट्री में तो वो भी यही होगा सेम। आई थिंक ये चीज़ लिखा नहीं है मैंने, बट हाँ ये फॉर्मूला एक ऐड ऑन कर लीजिए कि मिनिमम नोड का जो फॉर्मूला होता है वही मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है। क्योंकि अगर इस केस में अगर आपसे मैक्सिमम हाइट पूछा जाएगा तो कितना बन सकता है, वो 3 बन सकता है, यहाँ पे 2 बन सकता है, सेम फॉर्मूला। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट एनी लेवल एल इन अ बाइनरी ट्री। अभी मैंने एक बाइनरी ट्री बनाई, ये लेवल 0, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, इसमें 2 की पावर 0 1 नोड है, इसमें 2 नोड है, और 2 की पावर 2 यहाँ पे 4 नोड है। तो यहाँ पे 2 क्या है, ये लेवल है, 1 क्या है, लेवल है। तो किसी भी लेवल में, जैसे कि मुझे इस लेवल में निकालना है कि कितने मैक्सिमम नोड्स में रख सकती हूँ, तो इट इज 2 की पावर l, है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला है कि लीफ नोड का, लीफ नोड इक्वल टू n-1 इंटू इंटरनल नोड प्लस 1। तो लेट सपोज मैं कोई बाइनरी ट्री बनाती हूँ, अभी इसमें इंटरनल नोड क्या है, जिसके चिल्ड्रन होते हैं, तो 1 2 3, और इसमें लीफ नोड कितना है, 4 है, और इसमें n की वैल्यू क्या है, तो 7 है। तो एज यू कैन सी कि लीफ की नोड की वैल्यू 4 है, n-1 7 - 1, और 7 - 1 इज इक्वल टू 6, 6 इंटू 3 इज 18 प्लस 1। तो वैसा नहीं करना है, बेसिकली यहाँ पर n जो है ना आपका एक अलग टाइप का नोड है, n को बेसिकली हम नोड्स लेकर के चलते हैं ना, तो l क्या होता है कि इंटरनल नोड का होता है सम। तो इस केस में अगर आप n की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या निकल करके आएगी, दैट इज द थिंग, तो वो हम देखते हैं। n को ऐसे ही रहने दो, तो n को मैंने ऐसे ही लिया, इंटू आई की वैल्यू क्या है, 3 है, प्लस 1, तो ये हो गया 4 इक्वल टू 3n - 3 प्लस 1, you will get 4 plus 3 7 minus 1 equal to 3n. So 7 minus 1 is what, 6 is equal to 3n.
n इज इक्वल टू 6/3 2। तो बेसिकली यहाँ पर 2 निकल करके आ रहा है, जो आपका यहाँ पर बताता है कि कितने नोड्स हैं ऐसे जिनके चिल्ड्रन है फर्दर, जो इंटरनल नोड्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज ले लेते हैं कि लीफ नोड की वैल्यू मैंने ले ली 4 और n की वैल्यू मैंने कुछ नहीं ली और i की वैल्यू मैंने ले ली कि 3 है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिया था। तो उस चीज़ को मैं दोबारा समझा रही हूँ। तो 4 इक्वल टू 3n माइनस 3 प्लस 1, तो ये निकल करके आएगा आपका क्या, तो इट विल बी 4 प्लस 3 7 माइनस 1 6 इक्वल टू 3n। तो यहाँ पे n 2 ही तो निकल करके आ रहे हैं ना। तो ये चीज़ आई होप चीज़ क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर किस तरीके से है कि लीफ नोड है, ये इंटरनल नोड है। तो ये लीफ नोड मैंने 4 बना दी और इंटरनल नोड मैंने बना दी टोटल 3। तो यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n की वैल्यू 2 निकल करके आ रही है। ठीक है, और अगर मैं n की वैल्यू पुट करूँ तो और लीफ नोड कितना है, अगर n की वैल्यू लेट सपोज मैं 7 पुट करती हूँ इंटू i की वैल्यू 3, चलो प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका क्या 6 इंटू 3 18 प्लस 1 19, मतलब कि 19 लीफ नोड निकल करके आएंगे। तो ये एक तरीके का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, जिसपे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस जो होते हैं वर्टिसेस से एक कम होती हैं और जो सम ऑफ डिग्री ऑफ नोड होता है वो ट्वाइस होता है द नंबर ऑफ एजेस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू हैंडशेकिंग थ्योरम द सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो यहाँ पर हम एक ट्री बना लेते हैं। तो आपने देखा कि वर्टिसेस यहाँ पे 3 है, तो एजेस यहाँ पर 3 माइनस 1 2 है, और जो डिग्री होगी वो क्या निकल करके आएगी, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस, तो डिग्री इनटू वर्टिसेस ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो वर्टेक्स ये है जिसकी डिग्री 2 है, 1 है, 1 है, तो यहाँ पर कितने वर्टिसेस है, 3 है। तो 2 वर्टिसेस की डिग्री 1 है और 1 वर्टेक्स की डिग्री 2 है, तो इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो ये हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। एजेस इज इक्वल टू 4/2 दैट इज 2। तो एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पे 2 एजेस निकल करके आ भी रहे हैं। तो ट्री के फॉर्मूले में ये फॉर्मूला बैठता है, सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बाइनरी सर्च ट्री का हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को देता है। परफेक्ट बाइनरी ट्री में जितने भी लीफ नोड्स होते हैं वो सेम डेप्थ में होते हैं, लाइक बिल्कुल ऐसे। तो अगर हाइट h है, जैसे कि हाइट 2 है, तो कितने टोटल नंबर के नोड्स होंगे, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 7। तो वही मैक्सिमम नोड वाला फॉर्मूला है जो परफेक्ट बाइनरी ट्री में भी सेम होता है। और अगर हाइट h है तो नॉन लीफ नोड कितने होंगे, मतलब इंटरनल नोड। तो इंटरनल नोड आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, तो 2 की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 3। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनल नोड यहाँ पर 3 निकल करके आ रहे हैं। और लीफ नोड कितने होते हैं परफेक्ट बाइनरी ट्री में, तो 2 की पावर 2 दैट इज h। तो 2 की पावर h, तो ये 4 होते हैं, तो 4 निकल के आ भी रहे हैं। एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री जो होता है जिसमें कि n नंबर के नोड्स होते हैं, उसके पास हमेशा 2n-1 इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं। तो मैंने एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री बनाई जिसमें कि n नंबर के नोड्स हो, ओके, और टोटल 7 नोड्स हैं। तो इंटरमीडिएट यानी कि इंटरनल नोड कितने हैं, तो 2 इंटू n, मतलब कि 3n, मतलब इंटरमीडिएट नोड्स 2 इंटू 3 माइनस 1 6 माइनस 1 5। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है, एक तरीके का परफेक्ट फुल बाइनरी ट्री हम कह सकते हैं इसको, कि स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री इज ऑल्सो नोन एज परफेक्ट बाइनरी ट्री, जिसके सारे लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड हो। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इसमें 2n-1 इंटरमीडिएट नोड होते हैं, जिसमें कि n आपका लीफ नोड है बेसिकली, नॉट द इंटरनल नोड। तो n इज लीफ नोड हेयर। तो ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ही हुआ है। तो लीफ नोड कितने हैं, 4 है, तो 2 इंटू 4 माइनस 1 8 माइनस 1 7 नोड, तो टोटल 7 नोड निकल करके आ रहे, वही फॉर्मूला है। नाउ नेक्स्ट है कि आपको प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ब्रेथ फर्स्ट
और लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल पता होना चाहिए कि अगर किसी ट्री का प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करना हो तो प्री में रूट पहले आता है, फिर लेफ्ट, फिर राइट। इन ऑर्डर में रूट नोड बीच में आता है, पोस्ट ऑर्डर में रूट नोड लास्ट में आता है। ब्रेडथ फर्स्ट या लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करते हैं। ओके, एंड ये तीनों के तीनों डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल होते हैं। DFS में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O V प्लस E होती है, और ब्रेडथ फर्स्ट ट्रैवर्सल में भी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग O V प्लस E होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसका अगर मुझे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालना हो तो ये क्या होगा, रूट A पहले और फिर B आपका लेफ्ट है और C बाद में, और यहाँ पे लेफ्ट आपका पहले होगा तो B पहले होगा, रूट होगा, फिर राइट होगा। पोस्ट ऑर्डर में आपका लेफ्ट पहले होगा, फिर राइट होगा, फिर आपका रूट होगा, और इसमें क्या होगा, ABC होगा, बिकॉज ये लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है तो पहले लेवल 0 फिर लेवल 1 को लेफ्ट टू राइट विजिट करना है। तो ये था आपका ट्रैवर्सल्स। तो टोटल 34 फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए हैं इस सेशन में, जिसमें कि सारे फॉर्मूले ट्री डेटा स्ट्रक्चर के रिवाइज आप लोगों ने कर लिए हैं। तो ये सारे कंप्लीट कोर्सेस हैं हमारे गेट नोटबुक चैनल में यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट के लिए, जिसमें कि कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स होते हैं, रिकॉर्डेड PYQ होती हैं और सिंगल रिवीजन पेजेस होते हैं, और PDF नोट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं बहुत ही लो कॉस्ट में। तो दिवाली सेल के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी 2 सब्जेक्ट्स को लेते हैं इसमें से तो आपको 1 सब्जेक्ट फ्री मिलता है। ये ऑफर सिर्फ 4 नवंबर तक वैलिड है। ठीक है, तो अब यू कैन सी दैट ये सारे कंप्लीट कोर्सेस है अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट सिलेबस, पेपर 2, पेपर 1, और आप सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज को ले सकते हैं विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। अगर आप गेट के एस्पिरेंट है तो अनअकैडमी में मुझसे कनेक्ट होइए, जहाँ पे मैं कंप्लीट कोर्स ऑन C प्रोग्रामिंग पढ़ा रही हूँ विद 100+ गेट PYQ, और इसका आज लास्ट क्लास है। ठीक है, अगर आपने मिस कर दिया तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। मेरा न्यू कोर्स लॉन्च होने वाला है डेटा स्ट्रक्चर का 5 नवंबर से और डिजिटल लॉजिक का 17 नवंबर से। तो ये लाइव कोर्सेस है और ये अपकमिंग है, ये गेट एस्पिरेंट्स के लिए हैं। और आरोहन बैच फॉर गेट 2023 स्टार्ट होने वाला है 3 नवंबर यानी कि कल से। अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि गेट 2023 का बेसिक टू एडवांस कोर्स है। और आप यूज़ कीजिए HelloSonu01 कोड ताकि आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 350 सिंगल रिवीजन पेजेस बुक जो ऐसे 5000 में अवेलेबल है, और 3500+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो ऐसे 5000 में अवेलेबल है, ये दोनों के दोनों बुक्स फ्री मिलेंगे विद माय रेफरल कोड। और ये 350 SRPs बुक बेस्ट रिवीजन बुक है गेट CSIT के लिए। इनफैक्ट ये सेम बुक हमने यूजीसी नेट के लिए भी प्रोवाइड किया है अपने चैनल पे, एंड इट इज़ अवेलेबल एट अगेन 2500 फॉर यूजीसी नेट, तो वो भी इनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी पे प्लस और आइकॉनिक 2 सब्सक्रिप्शंस होती हैं। प्लस एक बेसिक प्लान है जिसमें कि डेली लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और सारे एजुकेटर की क्लासेस देख सकते हो, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। आइकॉनिक में सारे बेनिफिट के साथ पर्सनल कोच भी होता है जो पर्सनली आपको गाइड करता है। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 ईयर का कॉस्ट पड़ेगा डिस्काउंट के बाद 29,000 4 मंथ का। इतना डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई कीजिएगा और आप इनको ये सारे बुक्स भी ले सकते हो। बस स्क्रीनशॉट ज़रूर रखिएगा कि आपने मेरा कोड अप्लाई किया है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट थोड़ा हाई है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर पर्सनल कोच है, इसका कॉस्ट और भी ज़्यादा हाइक होने वाला है। इस रेफरल कोड से आप इतने में ले सकते हो। ऐसे इसका जो कॉस्ट है वो 50 है। 350 SRPs book is the best book for GATE CSIT. In order to revise the things and in order to practice, you can take this book also. And both are free with Unacademy subscription if you use my code HelloSonu01. So thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ऑलवेज रिमेंबर कि दिवाली सेल जो है वो कुछ ही दिन के लिए है, तो परसों तक ही वैलिड है। थैंक यू सो मच।